Okay, look at this question. I equals to 0 to pi by 2 cos theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta d theta. Now what you know such type, suppose लिमिट को छोड़ दें, and what I told you कि ऐसे केस में sin थीटा को t मानो तो cos थीटा d थीटा dt निकल जाएगा. ओके, करना वही है. टेकिंग sin थीटा इक्वल्स टू t तो cos थीटा d थीटा इक्वल्स टू dt. डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ आ जाएगा cos थीटा, यहाँ dt बाई डी थीटा यहाँ चला गया cos थीटा डी थीटा dt. तो सब में आ गया. लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, वैन वी चेंज द वेरिएबल, sin थीटा की जगह अपन t ले रहे हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे. t में लिमिट्स कैसे होंगे, देखो कैसे करते हैं. sin थीटा इक्वल्स टू t, सो वैन t थीटा वाज 0 सो पुट हियर 0 sin 0, सो t इक्वल्स टू क्या बन जाएगा sin 0. sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, सो t इक्वल्स टू 0. सो लोअर लिमिट इसकी 0 ही हो गई. और वैन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 sin थीटा में यहाँ रखें, sin पाई बाई 2 1, sin थीटा इक्वल्स टू t है, थीटा की जगह पाई बाई 2 रखा तो sin पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1 मीन्स t इक्वल्स टू 1. सो अब हमारी लिमिट हो जाएंगी 0 to 1. जनरली व्हाट हैपन, व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे चेंज द वेरिएबल लाइक दिस बट दे डू नॉट चेंज लिमिट. इसका मतलब ये गलत हो जाएगा. जब वेरिएबल t में बदल गया तो लिमिट्स विल बी अकॉर्डिंग टू t. तो लेना कुछ नहीं है, जैसे आपने जो t के इक्वल माना है वहाँ वो वैल्यू रख दो तो t के फॉर्म में नई वैल्यूज आ जाएंगी. जैसे हमने किया, वैल्यू किसकी हैं, थीटा की हैं ये, तो थीटा की वैल्यू एक बार 0 डाल दी यहाँ पे तो t की वैल्यू 0 आ गई. एक बार पाई बाई 2 डाल दी तो t की वैल्यू 1 आ गई. एंड सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ यू नो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. यानी कि डेफिनेट लिमिट को सॉल्व करिए तो इसमें वो सारे क्वेश्चंस आएंगे 1 बाय 1 जो आप पहले कर चुके हैं. तो डेफिनेट लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपका डेफिनेट इंटीग्रल को आप सॉल्व करिए तो इससे आपके इंडेफिनेट के मेथड से सॉल्व करना है और पूरा रिवाइज हो जाएगा. लास्ट में आपको लिमिट रखना है. बस एक नई चीज़ आ रही है कि जब सब्स्टिट्यूशन आएगा तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होंगी. अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी वी हैव लर्न हाउ टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन. कैसे रखेंगे, इसको लिखेंगे 1/1 + t इंटू 2 + t. तो एक को मान लिया a/1 + t, b/2 + t, और ये यहाँ सॉल्व किया तो फाइनली a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू -1. आई थिंक यर एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज आपको पता है कैसे करना है. एक बार t की वैल्यू -1 रख के देना, एक बार t की वैल्यू -2 रख के देखना तो a और b की वैल्यू आ जाएंगी. सो फाइनली दिस इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 आई तो 1/this -1/2 + t मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस. इसकी जगह पे हमने इन लोगों को शिफ्ट कर दिया और दोनों में लिमिट क्या है 0 to 1 0 to 1. अब यहाँ दो चीज़ हैं, आप वापस t की वैल्यू वही sin थीटा डाल सकते हैं और यहाँ d थीटा लिख दें तो यहाँ थीटा वाली लिमिट्स आ जाएंगी, या अभी t में ही चल लें. तो लास्ट में क्या होगा, इसका क्या होगा 1/1 + t इक्वल्स टू dt हो जाएगा log 1 + t. एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको बताते हैं. 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x. अब यहाँ 1/x ना होके हो गया 1 + x. तो कायदे से हमें 1 + x को कुछ और मानना चाहिए u, लेकिन 1 + x को हम u मानेंगे तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा du. तो ये बन जाएगा हमारा 1 + u du हो जाएगा log u. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम जनरली इसको t या कुछ ज़्यादा मानते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं. हाँ, लेकिन यहाँ t के साथ कुछ और वेरिएबल ऐसा ना होता 1 + 2t होता. फिर हम यदि इसको u मानते तो 2dt इक्वल्स टू आ जाता हमारा हमारा dt इक्वल्स टू आ जाता है du/2. ये 2 नीचे चला जाता है क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करते तो ओनली 2 बनता. 2 1 2 t का 1 है ना. तो ऐसे केस में यदि यहाँ t का कुछ कोफिशिएंट होता तो कुछ चेंज आता. अकेला t है तो डायरेक्ट dt को यदि इस t को u भी माने तो du 1/du आ जाएगा तो log u रहेगा. इससे जनरली हम डायरेक्ट लिख देते हैं log 1 + t. ये log 1 + t
1/x का हो जाएगा log x, तो log mod ऑफ 1 + t और लिमिट है 0 to 1। सिमिलरली इसका माइनस log 2 + t 0 to 1। अभी भी आप चाहो तो ये t की जगह sin थीटा रख सकते हैं, log 1 + sin थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे अपन ये 0 to π/2। ये आप भी t में ही चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक अब क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखना है, फिर लोअर लिमिट। तो log 1 + 1 माइनस log 1 + 0, ये माइनस log 2 + 1 माइनस log 2 + 0, 2 + 0। और अब log 1 + 1 मीन्स व्हाट, log 2। log 1 + 0 मीन्स log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस log 3, और यहाँ क्या आया माइनस log 2, 2 + 0 2। अब log 2 हो गया 2 बार, सो ट्वाइस log 2 माइनस log 3। अब ये 2 चला जाएगा स्क्वायर में, सो log 2² माइनस log 3 मीन्स log 4 माइनस log 3, ऐसा बन जाएगा log 4 माइनस log 3। log a माइनस b मीन्स log a/b मीन्स 4/3, प्लस c लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली इन दिस what I wanted to tell you कि sometimes means you have to differentiate, you have to integrate this one. So in integration sometimes we take help of substitution. So whatever you are substituting, according to that you have to change limits also. ओके जब तक आपका चेंज वेरिएबल चलेगा तो चेंज वेरिएबल की वैल्यू जहाँ चलेंगे, वापस आप उसी वेरिएबल को आप वापस थीटा को वापस कहीं डाल देते तो फिर थीटा वाली लिमिट्स आएंगी। ये नहीं है कि यहाँ टी चल रहा है और लिमिट्स आपकी 0। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ टी ही चलने दिया, यहाँ लिमिट चलने दिया 0 to π/2। अभी तो सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन। सो 0 to π/2, 0 to π/2 चलता जा रहा, वेरिएबल चल रहा टी, 0 to π/2। अंत में इन्होंने यहाँ क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया और फिर यहाँ तो 0 to π/2 है और टी की जगह रख दिया साइन थीटा और फिर थीटा की वैल्यू डाल दी। आंसर बाकायदा सही आएगा, क्योंकि जब आपने यहाँ साइन थीटा लिख दिया फिर थीटा की वैल्यू डाली, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बीच में जहाँ आपका वेरिएबल टी था और लिमिट चल रही थी थीटा वाली, वो टेक्निकल फॉल्ट हो गया, वहाँ आपके नंबर कट दिए। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू सॉल्व some questions, then you will get the point what I wanted to tell you. Okay, thank you very much. In next video I have one more question I am going to explain you.